तो रिकर्सन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ये देखेंगे कि रिकर्सन के क्वेश्चन हम जल्दी कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। क्योंकि अभी इसके पहले एक वीडियो और बनाया हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे रन हो रहा है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जल्दी जल्दी कैसे हम कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो जो इसके पिछले वीडियो में बताया था उसमें मैंने इस तरीके से बताया था, कुछ इस टाइप का करके कि लिफो की तरह होता है ये, लास्ट इन फर्स्ट आउट कुछ। तो उसको एक बार देख लेना तो ये भी जल्दी समझ में आएगा, और नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन शायद सॉल्व हो जाएगा। इसको, इस वीडियो को भी देख लोगे तो भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। तो अभी हम कौन कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक ये वाला करेंगे, ठीक है, और एक ये वाला करेंगे, और एक ये वाला करेंगे, ठीक है। ये गेट का क्वेश्चन है, 2024 में आया है डाटा साइंस में, ठीक है। और एक ये भी डाटा साइंस में 2024 में आया, एक ये क्वेश्चन करेंगे और एक ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये चारों टाइप के क्वेश्चन से हमारा थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि रिकर्सन का क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। ना कि सिर्फ तुम रिकर्सन का क्वेश्चन कर पाओगे, बल्कि यदि कोई फंक्शन अपने स्टेटमेंट के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को भी कॉल करता है तो भी कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि क्वेश्चन जब रिकर्सन का आएगा तो उसको अटेम्प्ट किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये देखो। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 54 कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना कि बेस कंडीशन क्या है, क्योंकि बेस कंडीशन पे जाके रुकना है, फिर वापस से उल्टा होना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 54 है तो बेस कंडीशन यहाँ पे कब बनेगा, जब यहाँ पे 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जब तक ये 4 1 या 1 से छोटा नहीं हो जाता तब तक ये रिटर्न करेगा, ठीक है। जो भी रिटर्न करेगा उसको हम एक स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिटर्न, मान लो जो भी करेगा उसको हम यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से करना, जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो पहले, सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर 4, फिर 4 क्या रिटर्न करेगा उसको मैंने उसके लिए ये स्क्वायर लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर 4 जो रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, फिर 3 प्लस फिर 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आ, ये 1 मिनट। ये स्क्वायर ब्रैकेट थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए ऐसा कर दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, फिर 4 जो रिटर्न करेगा वो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, अच्छा, क्योंकि हमें वापस से आके 54 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, जो ये रिटर्न करेगा वही 54 की वैल्यू है। देखो ध्यान से यहाँ पे समझना, 54 की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर है, सॉरी ये रेक्टेंगल जो है, ये जो रिटर्न करेगा वही 54 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा अब ये देखना पड़ेगा, है ना। ये जो रेक्टेंगल है ये जो रिटर्न करेगा वही 54 की वैल्यू है। तो अब हम ये देखेंगे ये रेक्टेंगल क्या रिटर्न कर रहा है। तो इस रेक्टेंगल को रिटर्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 53 को कॉल करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब 3 जाएगा तो क्या करेगा, ये फिर से रिटर्न होगा। तो 53 जो रिटर्न करेगा उसके लिए एक अलग स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे, ठीक है। ये 53 के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, 53 जो रिटर्न करेगा ये वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 53 क्या रिटर्न करेगा, 2 प्लस 1, ठीक है। ये ओके। तो फिर अब देखो हमें क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट निकालना है 54 के लिए। बट 54 तब निकल पाएगा जब 53 निकले।
तो फिफ्थ थ्री की वैल्यू क्या होगी ये पता चलेगा तभी हम उसको निकाल सकते हैं। तो फिफ्थ थ्री का वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर से फिफ्थ थ्री को कॉल किया। फिफ्थ थ्री को कॉल करने पे पता चला हमें एक और इस तरीके से रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा फिफ्थ थ्री के लिए, ठीक है। तो ये फिफ्थ थ्री का जो रिटर्न है वो ये है। बट फिफ्थ थ्री की वैल्यू कब पता चलेगी, जब फिफ्थ टू और फिफ्थ वन की वैल्यू पता चले। तो इसलिए फिफ्थ वन का वैल्यू निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ टू का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा फिफ्थ टू बोल के। अब यहाँ पे फिफ्थ टू को जब हम कॉल करेंगे तो अभी ये बेस कंडीशन नहीं आया, यही कंडीशन चलेगा, फिर से यही रिटर्न करेगा। तो फिर से यही रिटर्न करेगा तो हम यहाँ का क्या करेंगे, फिफ्थ टू के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फिफ्थ टू के लिए हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। ये फिफ्थ टू का है। अच्छा, अब फिफ्थ टू क्या रिटर्न करेगा, फिफ्थ टू में भी यहाँ पे ये दो चीजें यहाँ पे ये रिटर्न करेगा, है ना। हाँ, ये क्या रिटर्न करेगा, फिफ्थ टू फिफ्थ वन प्लस फिफ्थ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये फिफ्थ वन और फिफ्थ जीरो रिटर्न करेगा। तो अब फिफ्थ वन की वैल्यू देखना पड़ेगा। देख रहे हो क्या चल रहा है, कैसे ये चल रहा है। हमसे पूछा गया फिफ्थ फोर, फिफ्थ फोर ने क्या रिटर्न किया, फिफ्थ थ्री प्लस फिफ्थ टू। तो फिफ्थ फोर का जो रिटर्न है वो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। बट फिफ्थ फोर का वैल्यू निकालने के लिए हमें फिफ्थ थ्री और फिफ्थ टू की वैल्यू चाहिए। तो पहले क्या यहाँ से जाएगा, फिफ्थ थ्री उधर जाएगा, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ थ्री की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फिफ्थ थ्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ थ्री का रिटर्न को एक रेक्टेंगल में लिख लेंगे। तो फिफ्थ थ्री का जो रिटर्न है वो क्या है, फिफ्थ टू प्लस फिफ्थ वन, ठीक है। तो अब फिफ्थ थ्री का वैल्यू कब पता चलेगा, जब फिफ्थ टू फिफ्थ वन का पता हो। तो फिफ्थ टू का जब हम निकालेंगे तो फिफ्थ टू का निकालने के लिए फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिफ्थ टू भी क्या कर रहा है, बेस कंडीशन नहीं है अभी तक गया, तो इस ये भी यही रिटर्न कर रहा है। तो फिफ्थ टू का हम एक रेक्टेंगल निकाल लेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे। तो फिफ्थ टू का रिटर्न ये रेक्टेंगल है, ये क्या दे रहा है, फिफ्थ वन प्लस फिफ्थ जीरो। अच्छा, तो फिफ्थ वन प्लस फिफ्थ जीरो दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, फिफ्थ वन की वैल्यू निकालेंगे। फिफ्थ वन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे तो फिफ्थ वन क्या करेगा, रिटर्न वन कर देगा यहाँ से। तो फिफ्थ वन की वैल्यू वन है, और फिफ्थ जीरो ये करने के बाद ये निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। फिफ्थ जीरो यहाँ से जीरो रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वन प्लस जीरो इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा, फिफ्थ टू का रिटर्न ये रेक्टेंगल कितना दिया, वन दिया। तो इसका मतलब फिफ्थ टू की वैल्यू हो गई वन। अच्छा, अब फिफ्थ वन यहाँ से कॉल होगा। अब यहाँ से क्या होगा, कॉल वन होगा, है ना। यहाँ से अब क्या जाएगा, वन। तो अब यहाँ पे जब वन जाएगा तो बेस कंडीशन से रिटर्न वन करेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, वन। तो फिफ्थ थ्री का जो रिटर्न था वो ये स्क्वायर ब्रैकेट था और ये रेक्टेंगल था। इस रेक्टेंगल में क्या था, वन प्लस वन ये आया, तो ये कितना आया, टू। तो ये टू किसकी वैल्यू है, फिफ्थ टू की वैल्यू है। तो अब हमें क्या चाहिए, फिफ्थ टू तो मिल गया, अब फिफ्थ थ्री तो मिल गया यहाँ पे जिसकी वैल्यू टू है। अब हमें चाहिए फिफ्थ टू की वैल्यू इस रेक्टेंगल को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब फिफ्थ फोर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो फिफ्थ टू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिफ्थ टू दोबारा यहाँ से कॉल होगा और जिस तरीके से ये चला उसी तरीके से यहाँ होगा। बट हमें यहाँ पे फिफ्थ टू की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। बट किसी क्वेश्चन में हमें वापस से इसको इसके लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल देना पड़ेगा इसका रिटर्न। मतलब मैं एक्स्ट्रा करके फिफ्थ टू की वैल्यू वन ही आएगी, बट मैं एक्स्ट्रा करके दिखा दे रहा हूँ, किसी और क्वेश्चन में हमें करना पड़ सकता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ टू के लिए वो हमें दोबारा से यहाँ पे इसका रिटर्न बनाना पड़ेगा इस तरीके से, और इसका ये आ जाएगा फिफ्थ वन प्लस फिफ्थ जीरो, क्योंकि फिफ्थ वन वन आ जाएगा बेस कंडीशन, ये जीरो जीरो आ जाएगा, तो जीरो प्लस वन वन आ जाएगा और ये वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल हमने कवर कर लिया, मतलब टू प्लस वन इक्वल टू ये थ्री आ गया। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो गया, ये थ्री। तो
चला कैसे, समझ में आया? दोबारा देखो, ऐसे चले, वापस से इसको फील करते हुए गए, और फिर इसके लिए दोबारा हमें लूप को कोड को कॉल करना था, फंक्शन को, तो हमने कॉल किया, उसका रिटर्न देखा, वापस यहाँ पुट किया, तब ये आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिर 4 जो है, फिर 4 का रिटर्न ये रेक्टेंगल है। बट ये इस रेक्टेंगल की वैल्यू कब पता चलेगी, जब फिफ्थ 3 और फिफ्थ 2 पता हो। तो फिफ्थ 3 पहले यहाँ से जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम फिफ्थ 3 की वैल्यू चेक करेंगे। फिफ्थ 3 की वैल्यू क्या है, ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की वैल्यू कब पता चलेगी, जब फिफ्थ 2 की पता चले। तो फिफ्थ 2 को पता कर लगाने के लिए ये इसका रिटर्न, फिफ्थ 2 का रिटर्न इस रेक्टेंगल में लिखा, तो यहाँ पे ये आ गया 1, तो इसकी वैल्यू पता चल गई 1। फिर इसको कॉल किया, तो इसको कॉल किया, तो ये भी 1, तो इस रेक्टेंगल की वैल्यू मिल गई 2। अब इस रेक्टेंगल की वैल्यू 2 किसकी वैल्यू है, फिफ्थ 3 की वैल्यू मिल गई 2। तो फिफ्थ 2 का यहाँ से अब निकालेंगे, तो फिफ्थ 2 क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे हमने निकाला, तो ये 1 आ गया। तो इस रेक्टेंगल का वैल्यू क्या आ गया 3, इसलिए जो इसने कॉल किया था, इसका जो रिटर्न था वो ये रेक्टेंगल था, वो आ गया 3, तो इसके लिए इसका आंसर हो गया 3। तो फिफ्थ 4 जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ 4 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे जो फिफ्थ 4 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा हमारा इक्वल टू 3। तो प्रिंट क्या करेगा 3, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से करके देखना, जब तक पेन कॉपी लेके खुद से नहीं करोगे तो समझ में थोड़ा नहीं आएगा। बट मैंने कोशिश किया काफ़ी अच्छे से समझाने का, तो मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। थोड़ा टाइम लगता है अच्छे से समझाने में। आ, तो अब आगे का देखते हैं, दूसरा है ना, नेक्स्ट। ओके, तो ये गेट का क्वेश्चन है, ये गेट में आया था डाटा साइंस में। ये आया था डीएस में, आया था 2024 में। ठीक है, तो इसको करते हैं अब। ये है मज़ेदार क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने में मज़ा आएगा। अभी ये कर लोगे तो तुम लोगों को लगेगा हाँ मुझे समझ में आ गया। एक बार पहले खुद से ट्राई करना करने का, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि यदि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, यदि मैंने लिखा यहाँ पे 4 s इक्वल टू 0, 4 i इन रेंज, यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा s इक्वल टू s प्लस आई, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, s प्लस इक्वल टू आई, दोनों सेम है ना। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला लगा है, तो ये और ये दोनों सेम होता है, तो s इक्वल टू एस प्लस आई यहाँ पे मैंने लिखा, और ये फोर लूप चलने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया s। ये कोई फंक्शन है, मान लो सम बोल के, SUMM बोल के। ठीक है, ये कोई फंक्शन है और बस इसको कॉल किया, यहाँ पे n लिख देते हैं और यहाँ n लिख देते हैं, और फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे सम 4 बोल के, तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मुझे ये चीज़, एक चीज़ बताओ, इस लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब, तो जब ये फोर लूप चलेगा, देखो मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये फिर जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, वरना थोड़ा दिक्कत होगा इसको समझने में, थोड़ा सा बस। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस लाइन को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, s इक्वल टू, जब पहले बार लूप चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 0 प्लस 1, s इक्वल टू 0 प्लस 0। ठीक है, i इक्वल टू 0 आएगा पहला लूप में। ठीक है, पहला में ये आएगा, जब दूसरा लूप चलेगा तो s 0 है,
तो s इक्वल टू 0 + 1, क्योंकि i यहाँ पे क्या था 0, i यहाँ पे क्या था 1, तीसरा i इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस, सॉरी s यहाँ पे क्या आ गया 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2। ठीक है, फिर जब i इक्वल टू यहाँ पे जब 3 होगा तो s इक्वल टू हो जाएगा 3, इसको 3 + 3 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो एक चीज़ देखना, मैं इसको एक लाइन में मतलब अपना खुद के लिए, ये तो फोर लूप से इस तरीके से चलेगा, बट हम खुद से इस तरीके का हम सोच सकते हैं क्या, s इक्वल टू ये हो गया 0 + 1, 0 + 1 + 2 + 3, हम बोल सकते हैं ना ये चीज़। तो यही यूज़ होने वाला है। हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, फोर लूप तो चल रहा है बट फोर लूप की तरह नहीं चलाएंगे, इस तरीके से चलाएंगे। मतलब इस तरीके से हम खुद सोच लेंगे कि s क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है, 0 से लेके 3 तक का सम ही तो कर रहा है, 0 1 2 + 3 कर रहा है ना। तो हम ये चीज़ लिखेंगे, ना कि फोर लूप करके एक एक करके करेंगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, अभी जब ये क्वेश्चन करेंगे तब। ठीक है, तो इसलिए ये वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब टाइम इसलिए लगा क्योंकि अभी मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, कभी इस तरीके का आ जाए फोर लूप और क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इस तरीके से एक एक करके मत करना, इस तरीके से सोचने की कोशिश करना। ठीक है, तो जल्दी हो पाएगा एग्जाम में। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कोड पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड किया है, चाइल्ड डिक्शनरी है और ये आई है। ठीक है, ये काउंट नाम का फंक्शन है जिसमें ये इनपुट में जा रहा है। इफ़ आई इज़ नॉट इन चाइल्ड डिक्शनरी डॉट की, आंसर इक्वल टू 1 फॉर जे, ये ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ से हमारा कोड कैसे रन होगा, पहले ये चलेगा, फिर ये फंक्शन कॉल करके यहाँ पे जाएगा, है ना। तो करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आ गया, चाइल्ड इक्वल टू, इसको ये वाला को यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, चाइल्ड डिक्शनरी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी, यहाँ पे एक डिक्शनरी बन गया। ठीक, फिर उस एम्प्टी डिक्शनरी में इसने क्या किया, सेकेंड लाइन में 0 की रख के 1 और 2 दिया सेकेंड लाइन में। थर्ड लाइन में उसने क्या किया कि 1 का की रख के उसने क्या किया 3 4 5 दिया, है ना। और 2 का की रख के इसने क्या किया 6 7 8 दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया क्या, चाइल्ड डिक्शनरी। चाइल्ड डिक्शनरी ये है, 0 की का वैल्यू क्या है, ये है, 1 की का वैल्यू क्या है, ये है, 2 की का ये है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इसने कॉल किया, ये डिक्शनरी यहाँ पे गया, ये डिक्शनरी यहाँ पे गया और 0 गया यहाँ से, तो यहाँ पे डिक्शनरी आ गया और यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है चाइल्ड डिक्शनरी डॉट की, तो की यहाँ पे क्या है 0 1 2, तो यहाँ पे जो बेस कंडीशन है वो क्या कह रहा है, आई यहाँ पे क्या है 0 0 नॉट इन चाइल्ड। अच्छा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 0 1 2। अच्छा, 0 नॉट इन दिस लिस्ट, बट 0 तो है ना इस लिस्ट में, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। ये कब कब फॉल्स होगा, जब 0 1 2 होगा। तो इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन जल्दी करना है ना मैं सॉल्व, तो बेस कंडीशन को ध्यान में रखना है ताकि यहाँ पे आके हम अपने ट्री को रोक सकें। ठीक है, जो हम ट्री बनाते हुए जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने क्या कॉल किया ये, तो चाइल्ड डिक्शनरी को मैं सी डी लिखूंगा। ठीक है, जहाँ पे मैं सी डी लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा, चाइल्ड डिक्शनरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे सॉल्व, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
जो यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉल क्या हो रहा है, काउंट यहाँ पे काउंट हो रहा है सी ओ काउंट सी डी कॉमा जीरो। ठीक है, थोड़ा जगह की कमी है तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसको भी दोबारा अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट सी डी का मतलब क्या है, चाइल्ड डिक्शनरी कॉमा जीरो। ओके, तो अब ये जो कॉल हुआ, ये जो रिटर्न करेगा उसको हमें किस में लिखना है, एक रेक्टेंगल में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से करना सॉल्व जैसे मैं बता रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, अब ये जो रिटर्न कर रहा है उसको हमने इसमें लिख लिया। अच्छा, ये रिटर्न क्या करेगा, ये तो बेस कंडीशन नहीं चलेगा, तो आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, मतलब जो आंसर है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल टू हो जाएगा 1। आंसर इक्वल टू आंसर, आंसर ये क्या है 1 प्लस, अब ये क्या है, चाइल्ड डिक्शनरी जीरो। अच्छा, आई कितना है, यहाँ पे जीरो है, पहली बार चलेगा तो यहाँ जीरो आएगा, तो चाइल्ड डिक्शनरी जीरो कितना है 1, 2। तो ये फोर लूप कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा, एक 1 और एक 2 यहाँ पे लेके। तो ये क्या करेगा, कॉल करेगा काउंट सी डी कॉमा 1 प्लस काउंट सी डी कॉमा 2। ठीक है, तो और ये रिटर्न क्या कर देगा, ए एन एस। तो ए एन एस रिटर्न कर देगा, ए एन एस क्या है, ये है ना, ये वैल्यू। तो ये जो आएगा सम होके वही ये रिटर्न ए एन एस कर देगा। ठीक है, तो हमने अच्छे से एक रिटर्न लिख लिया, जो इसने कॉल किया था उसका क्या रिटर्न है ये लिख लिया। जो इस रेक्टेंगल का जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, और ये क्या है हमारा मेन आंसर है। यही हम फिर ऑप्शन में टिक लगा देंगे, ऑप्शन में देख के। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल का हमें क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। अब इस रेक्टेंगल का आउटपुट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, है ना, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो इसको जब हम कॉल करेंगे, इसको जब हम कॉल करेंगे, इसके लिए कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। चलो, अब ये कॉल होगा, है ना, ये, तो इसको यहाँ पे अब इस तरीके से हम कॉल करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, अलग से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो आंसर है, इस रेक्टेंगल की जो वैल्यू आएगी वही आंसर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल इसका आउटपुट है। अब इसका हम क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे क्या आता है, तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। फिर इसका भी देखेंगे, उन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और 1 के साथ ऐड करके फिर इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, काउंट सी डी, मतलब सी डी का मतलब क्या है, चाइल्ड डिक्शनरी, और यहाँ पे क्या भेजेंगे 1, यहाँ क्या जाएगा अब 1 जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1 जाएगा, तो 1 जब जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो अभी भी 1 है। यदि 0 1 2 होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगा, ये चलेगा। तो ये चलेगा, तो चलेगा फॉर जे इन चाइल्ड, यहाँ पे 1। जब यहाँ 1 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 4 5 है। तो यहाँ पे आंसर इक्वल टू क्या बनेगा, आंसर इक्वल टू बनेगा 1 प्लस, एक बार यहाँ 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। तो इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, ऐसे सम करके लिखेंगे। इसलिए मैंने पहले ही मैंने बता दिया था कि फोर लूप होने से इस तरीके से सोचा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट, क्या आएगा, सी डी कॉमा, यहाँ पे लिखेंगे सी डी कॉमा 1
सॉरी 3, ये 3 4 5 प्लस काउंट सी डी कॉमा 4 प्लस काउंट सी डी कॉमा 5। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हुआ। अच्छा, अभी फिर से देखो, आते हैं ऊपर से। इसका वैल्यू है वो ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का वैल्यू निकालने के लिए ये और ये पता होना चाहिए। तो ये इसको निकालने के लिए अब हम इसके लिए एक रेक्टेंगल लिखेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये रेक्टेंगल। अच्छा, इस रेक्टेंगल की वैल्यू कब पता चलेगी? जब इसका इसका और इसका वैल्यू पता चले। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो वैल्यू होगा उसको भी हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल में यहाँ पे इसको लिख लेंगे। बट इसका वैल्यू भी हम एक रेक्टेंगल में लिख लेंगे। बट यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये बेस कंडीशन चला जा रहा है। बट चलो बना लो एक रेक्टेंगल छोटा सा, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा बड़ा, क्योंकि ये बेस कंडीशन है। जब 0 1 2 के अलावा कुछ आएगा तो ये रिटर्न करेगा 1। तो ये जो है इसने क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। तो इसकी वैल्यू तो पता चल गई 1। ठीक है, अब सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना? इसकी वैल्यू निकालेंगे अब। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसका ये भी क्या रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, बेस कंडीशन जा रहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, सिमिलरली ये भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि ये बेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 + 1 + 1 3 एक 4। तो ये जो है इसने क्या रिटर्न किया, इस रेक्टेंगल ने रिटर्न किया 4। तो ये रेक्टेंगल किसका रिटर्न था, इसका रिटर्न था। मतलब ये आ चुका 4। ठीक है, अब चाहिए इसका आउटपुट क्या होगा। तो ठीक है, अब ये क्या रिटर्न करेगा, इसके रिटर्न के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सर्कल बना लेंगे, इसका रिटर्न निकालेंगे। इसका रिटर्न जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से स्क्वायर रेक्टेंगल इसके लिए बनाएंगे, इसका जो रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसका रिटर्न के लिए ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे 2 जाएगा, है ना? यहाँ पे 2 जाएगा। यहाँ पे अब यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब 2 जाएगा तो ये क्या करेगा, बेस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इस वाले कंडीशन पे आ जाएगा। तो इस वाले कंडीशन में फोर लूप चलेगा, फोर लूप चलेगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए एन एस इक्वल टू 1 प्लस काउंट सी डी कॉमा, अच्छा जे कितना होगा, यहाँ पे क्या आया है, I2 आया है, I2 होगा तो ये आ जाएगा 6 7 8, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 7 और ये 8। ठीक है, तो मतलब यहाँ 6 आएगा एक बार, प्लस काउंट चाइल्ड डिक्शनरी कॉमा 7 प्लस काउंट सी डी कॉमा 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा। तो अब इसका रिटर्न देखना है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, अभी हमने देखा था कि 0 1 2 के अलावा कुछ और होगा तो बेस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो बेस कंडीशन में 1 रिटर्न करेगा। तो यहाँ 6 है तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। 7 है, ये भी बेस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, रिटर्न 1, ये भी रिटर्न 1 करेगा। तो यहाँ से क्या आएगा रिटर्न, ये क्या रिटर्न कर देगा, 4। तो इसका जो रिटर्न आया वो क्या आया, 4 आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। तो इस रेक्टेंगल का रिटर्न कितना हुआ, 4 + 4 8 और एक 1 9। तो इस रेक्टेंगल का रिटर्न कितना हो गया, 9। ठीक है, तो जो इस रेक्टेंगल ने रिटर्न किया वही इसका रिटर्न है, तो ये कितना आ गया, 9। तो हमारा आंसर हो गया 9। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफ़ी धीरे धीरे और अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ।
अब वीडियो तो बड़ा हो छोटा पता नहीं कितना हुआ है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं। हम्म, तो इसमें क्या है, इसका इसमें थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे प्रिंट लिखा है, यहाँ पे प्लस फोर लूप जैसा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। सिंपल है, जस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब सीधा जाएगा प्रिंट नंबर, प्रिंट नंबर्स को मैं पी एन लिखूंगा, ठीक है। और ऑफ कोर्स एग्जाम में जब तुम लोग करोगे, आप लोग करोगे, तो प्रिंट नंबर यहाँ पे बड़ा सा थोड़ी लिखोगे, है ना, जल्दी जल्दी करना है ना, तो ऐसे ही लिखोगे, पी एन इक्वल टू 3 लिखोगे। जो ये रिटर्न करेगा उसको एक लिख लेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बट यहाँ पे रिटर्न जैसा कुछ है ही नहीं, फिर भी हम ये लिख लेंगे कि पी एन कॉल करने पे क्या क्या हो रहा है उसको हम इसमें लिखेंगे। यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं हो रहा, रिटर्न यहाँ खाली है, नन है, कुछ नहीं रहता तो नन रिटर्न करता है। मतलब बेस कंडीशन ये है 0, जिसमें कुछ नहीं रिटर्न करेगा, और कुछ नहीं करे, बेस कंडीशन नहीं चलेगा तो ये चलेगा। अब ना इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा ना, इसको लिखना पड़ेगा। मतलब ये बेस कंडीशन नहीं चला, है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे यहाँ पे। तो पी एन 3 है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। तो जो भी ये प्रिंट कर रहा है आउटपुट है, उसको आंसर में यहाँ लिखते जाओ। ये 3 प्रिंट करेगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया, प्रिंट कर रहा है, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। प्रिंट करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, खुद को यहाँ से कॉल कर रहा है एक कम करके, क्योंकि इसने अब खुद को कॉल कर लिया। अभी ये नहीं चलेगा, इधर वाला वापस में आते वक्त चलेगा। जब क्या होता था देखो, जब हम ऐसे वापस यहाँ पे आ जाते थे तब हम आगे वाला के लिए हम बनाते थे ना, जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। पहले हम क्या करते थे, ये क्या रिटर्न कर रहा है वो लिख लेते थे यहाँ से ऐसे, तब हम इसका लिखते थे, है ना। तो इसलिए ये क्या रिटर्न कर रहा है वो हम यहाँ पे करते हुए जाएंगे, फिर हम इसको प्रिंट कर पाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ से ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये कॉल होगा 2, तो बेस कंडीशन नहीं आया तो 2 को ये प्रिंट कर देगा। 2 को प्रिंट करने के बाद ये 1 को कॉल करेगा, और इधर वाला ये जो है 1, ये अभी प्रिंट नहीं होगा, ये वापस में आते वक्त प्रिंट होगा। जब ये क्या इसका जब तक बेस कंडीशन ख़त्म नहीं होगा तब तक ये इधर वाला नहीं आएगा, तो इसका अब ये 1 जाएगा। तो 1 का भी 1 के लिए अब यहाँ पे एक लिख देते हैं। तो ये 1 क्या करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे जाएगा पी एन 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। सॉरी सॉरी, यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया ना, ये क्या था 3 था, एन, एन तो 3 है, 2 गया तो ये 3 ही होगा, और ये 2 ही होगा, और ये 1 का ये 1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से ये आ गया। अब पी एन 0 क्या रिटर्न करेगा, इसने क्या किया, पी एन 0 ने कुछ रिटर्न नहीं किया, नन, नन रिटर्न किया, तो ये नन हो गया, ख़त्म, इसका कोई वजूद नहीं रहा। अब ये इसका जो रिटर्न था वो ये था, इसका जो रिटर्न था वो कुछ नहीं था, अब ये चल गया। अब पी एन 0, एक मिनट, पी एन 0 कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से, उस टाइम एन 1 था। हाँ, अब ये हो चुका, अब ये प्रिंट होगा, उसके बाद वाला पी एन 0 यहाँ पे कॉल हुआ, अब ये 1 प्रिंट होगा। 1 प्रिंट होने के बाद ये कहेगा भाई आई वैल्यू तेरी नन, क्योंकि इसका रिटर्न क्या था, ये बॉक्स था, बट इस बॉक्स में ये जो था वो प्रिंट करने के लिए था, ना कि यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, तो ये प्रिंट ऐसा जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू मिली वो नन मिली यहाँ पे। जब नन मिला तो उसने कहा भाई तेरी वैल्यू है नन, ठीक है कोई नहीं,
तो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नन है तो इसके आगे का हम चला देते हैं, आगे का ये चला देंगे तो टू प्रिंट कर देंगे, इसको टू प्रिंट कर देंगे तो इसको लिखते हुए तो जाऊँ, 3 2 1 आया, फिर इधर से ये 1 आया और इधर से फिर ये 2 प्रिंट किया, फिर ये यहाँ पे इसको 3 प्रिंट किया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई नन। इसने कहा 3 प्रिंट करवा, आगे यहाँ पे 3 है, 3 प्रिंट करवा दो, यहाँ 3 प्रिंट हो गया, फिर इस तरीके से हो गया। ठीक है, एक बार खुद से कोशिश करना, हो जाएगा। ये जो तरीका मैंने बताया है इस तरीके से मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है, तो आई होप आप लोग कर पाओगे। और यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन में, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रिंट एन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे मैं यदि कुछ सम जैसा लिखना चाह रहा हूँ ताकि समझ में आए, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज, चलो मैंने दोबारा से इसको ही कॉल कर लिया, नंबर्स n-1, ठीक है। आ, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मैंने ये चेंज कर दिया, इस टाइप से कर दिया, तो अब इसका आंसर क्या होगा इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं, इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले क्या ये कॉल करेगा 3 को, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा Pn3। अच्छा, Pn3 क्या रिटर्न करेगा, इसका जो रिटर्न है, ये तो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बट इसको हम इस तरीके से बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब Pn3 कॉल होगा तो यहाँ जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा तो 3 प्रिंट कर देगा, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया, 3 को क्या किया, प्रिंट कर दिया। जिसका काम खत्म हो गया ना, उस पे ना लिखने के बाद उसको काट दो, क्योंकि अभी तक हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ प्लस का साइन था, तो हमने इसको लिख दिया और इसको काट दिया। इसके बाद क्या कॉल होगा, ये, तो ये क्या करेगा, Pn2 को कॉल करेगा, उसके बाद का ये दोनों जो कोड है, ये अब देखो यहाँ पे जब Pn2 हुआ तो वापस से ऊपर चला गया, ये जब इसकी वैल्यू जब मिल जाएगी उधर से आने के बाद तब ये प्रिंट होगा। जस्ट अभी हम इसको बस लिख के यहाँ पे रख ले रहे हैं, बट ये अभी रन नहीं हुआ। यहाँ पे जो print3 जो आया, ये अभी रन नहीं हुआ है, और दोबारा से इसने जो कॉल किया है खुद को, वो अभी यहाँ पे रन नहीं हुआ है, ठीक है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन में बताया था और जो पीछे क्वेश्चन बताया था, उसमें क्या था, इस तरीके से था, फिर इस तरीके से था, प्लस इस तरीके से था। तब मैं वहां भी बता रहा था कि इसका रिटर्न ये है, इसका रिटर्न ये है, इसका रिटर्न मिलने के बाद फिर इसके रिटर्न के लिए इधर बनाते थे, ठीक है, क्योंकि ये रन होते हुए वापस जब आएगा तब ये रन होगा, इसलिए इस तरीके से मैंने बनाया था, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसको तो उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। अब ये Pn2, अब ये Pn2 क्या करेगा, यहाँ से कॉल करेगा, ठीक है। Pn2 का एक बनेगा यहाँ पे, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो Pn2 क्या करेगा, 2 को प्रिंट करवा देगा, जो प्रिंट हो गया उसको हटा दो और यहाँ लिख दो,
और फिर पी एन क्या करेगा, एक कम करेगा, फिर 2 को यहाँ पे प्रिंट करेगा और दोबारा ये पी एन 1 को ही कॉल करेगा। ठीक है, अब पी एन 1 क्या करेगा, पी एन 1 वापस से जाएगा, पी एन 1 को यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर पी एन 0 आएगा, है ना, पी एन 0, फिर यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये 1 क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, यहाँ प्रिंट हो जाएगा और ये इसको हम बस लिख के रख ले रहे हैं अभी, और यहाँ पे पी एन ये 0 आ जाएगा और इस तरीके से ये चलेगा। ये इसका रिटर्न, अच्छा, इसका रिटर्न ये है ना। पीएन का एक तरह से रिटर्न भी नहीं हुआ, खुद को कॉल करने जैसा हुआ, लेकिन छोड़ो। पी एन जीरो क्या कर रहा है, नन रिटर्न कर रहा है, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। अच्छा, अब पी एन जीरो, अब ये इसका रिटर्न क्या है, नन, तो इसका रिटर्न, क्योंकि यहाँ जीरो कंडीशन नन आ गया तो इसका रिटर्न मिल गया। तो अब ये नीचे वाला आगे वाला प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट होगा यहाँ पे 1, और फिर ये पी एन जीरो को कॉल करेगा और पी एन जीरो कॉल होगा तो यहाँ लिखेंगे नन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये नन। अब अब ये जो कॉल हुआ था ये पूरा बॉक्स का काम हो चुका, पी एन वन। अब इस बॉक्स का काम करेंगे, तो पी एन वन का जो भी वैल्यू था हमने इस बॉक्स से यहाँ लिख दिया, अब यहाँ से इधर का लिखेंगे, तो 2 प्रिंट करेगा और फिर ये पी एन वन को कॉल करेगा। पी एन वन को कॉल करेगा तो क्या होगा, 1 पी एन जीरो और ये 1, तो मतलब ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट करेगा यहाँ से, फिर नन आएगा, फिर ये 1 को प्रिंट करेगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, नन, नन आएगा, ये नन, फिर ये 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इस बॉक्स का काम खत्म हो गया। अब इस बॉक्स का काम खत्म होने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये इधर वाली वैल्यू प्रिंट करेगा 3, 3 प्रिंट करने के बाद इसका काम खत्म। अब ये वाला रन होगा, ये रन होगा तो ये क्या है, पी एन वन, तो पी एन वन का लिए यहाँ पे हम बॉक्स लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, 1 पी एन जीरो और ये 1, तो ये 1 प्रिंट यहाँ पे करेगा। ठीक है, 1 प्रिंट करने के बाद ये नन आएगा, इसका रिटर्न क्या आएगा, नन। ठीक है, तो इसका रिटर्न क्या आ गया, नन, फिर ये 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, अब ये 1 प्रिंट करेगा, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब ये खत्म हो गया तो ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो अब है नहीं, ये बॉक्स खत्म, तो हमारा आंसर ये बनेगा इस क्वेश्चन का, ये जो मॉडिफाइड क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ भी, तो प्रैक्टिस और करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, उसको कर लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। ऊपर है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और है, तो इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो इसको कर लेते हैं, ये भी गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, हाँ, जब भी ऑप्शन हो ना तो पहले ऑप्शन को पढ़ना, तो थोड़ा जल्दी होगा। तो ये पाइथन का फंक्शन है और यहाँ पे ये फंक्शन में ds1, s2 है और ये फंक्शन खुद को यहाँ पे दोबारा कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये रिकर्सन फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन डी फ्रॉम इंडेक्स s1 to s2। फिर यहाँ भी कह रहा है परफॉर्म ए मर्ज सॉर्ट इन ए प्लेस ऑन दिस लिस्ट डी इंडेक्स s1 एंड s2 बोथ, मतलब S1 एंड S2 यहाँ पे आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, डी यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट की तरह यहाँ पे है ना, DS1 DS2, तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं डी हमारा क्या है, 1 2 3 4, बहुत है इतना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इसमें तो कॉल नहीं किया क्योंकि हमें इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बताना है, तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं।
ठीक है। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो कि ये फंक्शन को कॉल कर रहा है। फंक्शन डी क्या है, 1 2 3 4, और यहाँ पे 1 इंडेक्स चला गया 0 S1 क्या है ये मैंने ले लिया, 0 0 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने ले लिया ये S2। तो यहाँ पे ये कितना आया 0, यहाँ पे ये कितना आया 3, और यहाँ पे ये कितना आया 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू ये है हमारा, तो फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ S1 S2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसको। अच्छा, तो इसको करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ FUN, और इसने क्या किया, डी गया 0 3 गया। ठीक है, इसका जो है इसने क्या किया, S1 इज लेस देन S2। इसमें देखो यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं है, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस ये चलता रहेगा। वापस का आने का इसका कुछ है नहीं, यहाँ पे वापस आने का यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि बस ये वैल्यू चेंज कर रहा है अंदर की सेट, ये इस लिस्ट का वैल्यू चेंज कर रहा है। ये S1 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसने क्या किया, इसने क्या किया यहाँ पे डी, S1 कितना है, D0 को क्या किया, D0 D3 को इसने कर दिया D3 D0। ठीक है, मतलब इसने क्या किया कि जो हमारा D था, D क्या था 1 2 3 4, तो इसने क्या किया 0 के जगह इससे रिप्लेस कर दिया, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, और इसने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, है ना। D0 वाले पोजीशन पे कौन आ गया, D3 वाला, और D3 वाले पे कौन आ गया, D0 वाला, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे पहले लूप में। ठीक है, अभी ये नहीं हुआ। अब आगे जब हम करेंगे इसको, ठीक है, अब दोबारा यहाँ पे आएगा, ये हो गया। ये होने के बाद इसने दोबारा खुद को कॉल किया। इसने क्या किया, खुद को कॉल किया फन डी कॉमा, यहाँ पे क्या किया इसने S1 में एक ऐड कर दिया और इसमें एक कम कर दिया 1 2। तो अब ये कंडीशन फिर से 1 लेस देन ही हो गया, तो ये चलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D1 D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा D2 D1, मतलब D1 के जगह पे D2 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये 3 यहाँ चला आएगा, ये यहाँ, मतलब अब जो पहले पहले बार में क्या हुआ, 4 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, 2 3 यहीं पे था। दोबारा जब यहाँ पे ये वाला कंडीशन रन हुआ तो D इक्वल टू क्या हो गया 4 3 2 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो D था ओरिजिनल वाला, ठीक है, वो क्या हो गया, चेंज होके ऐसा हो गया, है ना। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये रिवर्स हो गया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इट इनवर्स द लिस्ट D बिटवीन इंडेक्स S1 एंड S2। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाला ऑप्शन कब होता, जब ये खुद को कॉल नहीं करता, है ना। जब ये वाला जो ऑप्शन का आंसर है ये तब होता जब ये खुद को कॉल नहीं करता। ये नहीं लिखा होता तो इसका आंसर ये हो जाता। ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये रिकर्सन तो था, खुद को कॉल कर रहा था, बट यहाँ पे बेस कंडीशन नहीं था, बस फॉर एक किसके बाद क्या कॉल हो रहा है उस तरीके से वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मेरा तो ये था मोटिव ये वाला समझाने का ज़्यादा, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है जल्दी, और इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो ये सब बताना था मुझे। ओके, आई होप आप लोग जल्दी कर पाओगे अब क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ, एक्चुअली जब मैंने पहली बार ये रिकर्सन पढ़ा था तो मुझे भी दिक्कत होता था कि ये किस तरीके से यहाँ पे खुद को कॉल कर ले रहा है, और ये जब यहाँ पे खुद को, और जब ये यहाँ पे खुद को कॉल कर रहा है इस तरीके से, तो फिर ये नीचे वाला कब रन होगा, ये तो यहाँ से ऊपर चला गया तो ये कैसे रन होगा, तो इस तरीके का मुझे भी डाउट होता था, बट अभी हमें समझ में आ गया ऊपर से वापस आने के बाद ही ये रन होता है ना, जैसा कि मैंने बताया था ना, इस तरीके से यहाँ पे ये आएगा वापस, तब इधर वाला इधर चलेगा या फिर यहाँ वाला रन चीज़ें होंगी, ठीक है, और ये इधर वाला यहाँ पे होगा, ये कॉल करेगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक बनाएंगे, ये इसका जो रिटर्न है वो ये है इधर, अब यहाँ पे दोबारा कॉल करेगा तो उसके इधर वाला इधर रहेगा, फिर यहाँ वाला रहेगा, ये दोबारा कॉल किया तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, फिर वापस वैल्यू ऐसे पुट करते जाएंगे, यदि रिटर्न कुछ कर रहा है, नन कर दे रहा है तो कुछ नहीं, ठीक है, यदि कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो ओके, ठीक है, बाय, थैंक यू।